सीजी टेट का आप लोगों ने बहुत मेल किए, इसकी आंसर की अभी तक आई नहीं है। और सी टेट का एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम, ये 30 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। मतलब अगर आपने लेट्स लर्न पे कभी भी नजर भी डाली होगी ना, एक मैराथन भी कर ली होगी, छोटे वाली भी बड़ी भी छोड़ दो, तो भी आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा लगता है कि जब आप देश भर में एग्जाम देते हैं और वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं लेट्स लर्न पे, फ्री में पढ़ी हैं यूट्यूब पे, वो सब काम आती हैं आपके। तो जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम भी है वो इन 30 क्वेश्चंस को एकदम टेस्ट के रूप में लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सिलेबस का एकदम क्वेश्चंस हैं। एक आध क्वेश्चन को अगर इधर उधर छोड़ दे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये कुछ 30 क्वेश्चंस हैं, इनको टेस्ट के रूप में लीजिएगा। आज पोल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इससे पहले का जो वीडियो था वो रिमूव किया है, वो मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगी। देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, जिन लोगों ने वो वीडियो इधर उधर डाल दिया उसको प्लीज रिमूव कीजिएगा। वो नई वैकेंसी नहीं है एमपी में। वैकेंसी जो आई थी उसका नई मतलब काउंसलिंग या उसको रिजॉल्व करने वाली बात है एक तरह से, जो एग्जाम इन्होंने लिया था। तो हल्का सा उसमें कंफ्यूजन था, टीम ने बताया, मैं क्लास ले रही थी तो मैं भी ठीक से चेक नहीं कर पाई थी। चलिए खैर आते हैं। पहला क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बहुत ही अच्छे, बहुत ईजी क्वेश्चंस कहेंगे। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन, यानी कौन सा विकास का एक सिद्धांत गलत है। तो सीधे आंसर पे चलेंगे। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सही है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, यही गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो विकास संयोग का परिणाम होता है, संयोग से कुछ नहीं होता। संयोग से शादियां होती होंगी, विकास नहीं होता, ठीक है। तो विकास जो है संयोग का परिणाम नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, प्रिडिक्टेबल है, ये बात सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। आप लोग कॉमेंट में आंसर मार्क करते चलिएगा। बी ऑप्शन देखिएगा एक बार। ड्यूरिंग अ टास्क मनीषा इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन दी टास्क। मनीषा एक बच्ची है जो खुद से ही बातें कर रही है एक काम को करते हुए। सिंपल पता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। 3 से 6 वर्ष की रही होगी क्योंकि प्राइवेट स्पीच है, वो स्वनियमन कर रही है ना। पियाजे के अकॉर्डिंग ईगो सेंट्रिक हो जाता है। इन सबको हटा देते हैं, आते हैं सीधा उत्तर की तरफ चलेंगे। 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे 30 क्वेश्चंस को, क्योंकि सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे। इसकी आंसर की आई नहीं है। एक आध क्वेश्चन में हद से ज्यादा अंतर हुआ तो हुआ, नहीं तो होता नहीं है। अपनी आंसर की 100% सही बैठ जाती है। बट ईश्वर ना बनते हुए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि 90%, 99%, 1% का जो है वो छोड़ देना चाहिए, ठीक। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी इज ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने दिया है? आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी बोलते हैं इसको। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइज विद स्पेशल नीड्स, यानी किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। जब भी बात पहचान करने की आए, आइडेंटिफिकेशन की आए, गैप फाइंड आउट करने की आए, तो डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक परीक्षण होगा। डायग्नोस किया जाता है, जैसे बीमारी में बीमार जो व्यक्ति होता है उसकी बीमारी को डायग्नोस किया जाता है टेस्ट करके। आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, ब्लड टेस्ट लिया जाता है जहां आपका, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 5 और पियाजे की थियरी से क्वेश्चन है। आप प्रोसेस विच इज द बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस जो दिमाग में है और दुनिया में है, बैलेंस में हो, इक्विलिब्रेशन, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ? तो ये आर्टिकल 21A। अगर आपने पेडागोजी स्पेशल भी लिया होगा तो उसमें भी ये चीज गिवन है कि आर्टिकल 21A, मतलब हमने हमेशा ही डिस्कस किया है, आर्टिकल 21 से आपका इंसर्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ था। 86वां संविधान संशोधन था, 86th अमेंडमेंट एक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फंडामेंटल राइट बनाया गया एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर। एक होता है पर्सनल फैक्टर लर्निंग में और दूसरा होता है डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें, दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो पर्सनल फैक्टर जो बच्चे से संबंधित ना हो, एनवायरमेंट से संबंधित हो, तो पीयर ग्रुप एनवायरमेंट से संबंधित है, हेल्थ, इमोशंस, इंटेलिजेंस, ये पर्सनल फैक्टर्स हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि पर्सनल फैक्टर क्या नहीं है वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग द परफॉर्मिंग एन एक्ट, इसलिए कोई बच्चा कोई एक्ट परफॉर्म करता है क्योंकि दूसरों का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल की जो जरूरत होती है वो कन्वेंशनल में होती है। 3rd स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है जी। फर्स्ट नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें तो पनिशमेंट और ओबीडियंस, वो आज्ञा का पालन इसलिए करेगा क्योंकि पनिशमेंट ना मिल जाए, इसलिए नहीं कि अप्रूवल मिलेगा, अच्छा कहेगा कोई। तो वो है ए ऑप्शन, कन्वेंशनल, ठीक। 9th क्वेश्चन देखिए। इट इज सेड दैट डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब जाती है। बी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत है। किसका? निरंतरता का सिद्धांत है। बिल्कुल सिंपल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर, एकदम पहले से फिक्स्ड है। होपफुली आवाज आपको आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। एनी सुलिवन हु सर्व्ड एज हेलन केलर्स ट्यूटर, इनको
विजुअल इंपेयरमेंट हुआ था, ब्लाइंड हो गई थी, दृश्य हानि, दृश्य हानि, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्पेशल एजुकेशन डज नॉट ओनली एनकम्पासेस स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल बच्चा नहीं है, नॉर्मल के अलावा सारे बच्चे स्पेशल में, ऐसा भी एक थॉट है, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है ना, इसमें 30 में से 30 आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। नहीं, मोटिवेशन के द्वारा आज मैं मोटिवेटेड हूं और चेंजेस आ जाएंगे। बच्चा जो 1 साल का मोटिवेशन है, उसमें अगर 1 साल का बच्चा है तो 10 साल का बन जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस नहीं होता, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये हम प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस करते हैं, डी ऑप्शन। इससे बेहतर ऑप्शन डी है, कंप्लीट है, इसलिए डी सही है। ए गलत नहीं था बट सही भी नहीं था। ठीक, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है और जब आंसर किया जाए तो एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, इन केस एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लिया जाए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और कई बार आंसर की में गड़बड़ भी कर देते हैं, इस प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या कहेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये कहेगी विशेष शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। इसका कौन सा एक एलिमेंट नहीं होगा, यानी बौद्धिक विकास का यानी संज्ञानात्मक विकास का एलिमेंट नहीं होगा। देखो, कॉग्निटिव से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है क्रिएटिविटी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली, बट हाँ होती है। अगर एक एवरेज बुद्धि है तो संभावना है कि आप क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। खैर टॉपिक पे नहीं जाते हैं, थिंकिंग इसी से संबंधित है, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया, इमेजिनेशन, परसेप्शन, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, सब इसी से संबंधित है। टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस जो है सहनशीलता, ये एक सोशल गुण है या मॉरल सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट से संबंधित होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मॉर्गन एंड मरे आ गए, यानी टेट, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जो कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। आपको कुछ कार्ड्स, कुछ पिक्चर्स ऐसी दिखाई जाएंगी, उसके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को इनडायरेक्टली जांचा जाएगा। प्रक्षेपण तकनीक है ये, पर्सनैलिटी के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, पेडागोजी स्पेशल या लेट्स लर्न पे भी आपने कभी देखी होगी पुरानी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 ईयर्स, 2 से 8 साल के बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट, गति से संबंधित, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, एंड कौन सा। अब देखो इन्होंने मोटर अलग कर दिया, ठीक है, फिजिकल से जोड़ दिया, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर। अब इसमें 1% का जो है कहेंगे कि कंफ्यूजन है, ये अडेप्टेबिलिटी भी इसका आंसर हो सकता है, उसका आंसर लैंग्वेज भी हो सकता है। हालांकि लैंग्वेज कॉग्निटिव से ही संबंधित होती है, तो मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं अडेप्टेबिलिटी के साथ ज्यादा जाऊंगी, बट मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि आंसर की में आपको लैंग्वेज मिलेगा, है ना। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने, क्योंकि मोटर को ये प्रॉपर ब्रॉड डोमेन्स की बात इन्होंने नहीं की है अगर देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लैंग्वेज भी हो सकता है और अडेप्टेबिलिटी भी, इट डिपेंड्स। जहां तक है लैंग्वेज आंसर होगा, तो लैंग्वेज को आप फाइनल मार्क करके रखिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप सोते हुए रात को बता देंगे, SPCF यानी प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, ठीक है। सेकंड है P, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल बता देंगे आप, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बहुत पुराने समय पे एक क्वेश्चन आया करता था सीटेट में कि कॉन्सेप्ट्स का जो डेवलपमेंट है, यानी संप्रत्यों का विकास किसके अंदर आता है, तो संप्रत्य दिमाग में बनते हैं, हाथों में नहीं, है ना, समझ पा रहे हैं ना। फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है या किसी भी और से नहीं है, दिमाग में बनेगा ना कॉन्सेप्ट। पियाजे का कॉन्सेप्ट है, कहाँ है, दिमाग में बनेगा। प्यार का कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास में संप्रत्यों का निर्माण होता है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं पीरियड ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेंशन। तो भैया स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की जो एज है वो किशोर अवस्था है, तनाव एवं तूफान का काल, दबाव का काल, स्ट्रेस का, रिबेलियन का, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है, सिंपल बात है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेगा, यानी रेगुलर स्कूल में हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा ले सके, ठीक, समावेशी शिक्षा की बात करेगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21वां सवाल कहता है, whom of the following has not propounded the learning theory। ये किसी ने लाइव चैट में भी पूछा था कल परसों, तो मुझे पता नहीं था कि आप इन क्वेश्चंस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। मैंने जवाब भी दिया था कि किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है, तो BS ब्लूम ने नहीं दिया है। BS ब्लूम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव,
इसके अलावा जो आपका साइकोमोटर है, वो लर्निंग थियरी की बात नहीं करते, ठीक है। लर्निंग थियरी थॉर्नडाइक ने दी है, स्किनर ने दी है, कोहलर ने दी है। वो जो इंसाइटफुल लर्निंग है वो भी तो लर्निंग थियरी ही है ना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, बीएस ब्लूम, डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। इतनी तेज क्यों जा रहे हो भाई, मेरी भी स्पीड से आगे जा रहे हो, हैं ऐसे थोड़ी चलेगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 22, कहा गया है कि एक 6 और 7 साल का बच्चा है जो कि नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, यानी अहम केंद्रित होता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। पापा बाहर से आए, उनके दिमाग में क्या भसड़ है, ऑफिस में डांट पड़ी है, कुछ और हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका पेन टूट गया था, आज उसका टॉय खराब हो गया था, गाड़ी नहीं चल रही है, ये इशू है उसके लिए। ठीक, ईगोसेंट्रिक स्पीच या ईगोसेंट्रिक है बच्चा, स्पीच की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। 23वां सवाल देखिएगा फटाफट से, ये आप पढ़ लीजिए एक बार। इतने में कोई सुपर चैट में क्वेश्चन पूछा है किसी ने शायद, और लेट्स लर्न का लोगो भी लगाया हुआ है, हिमांशु टाइटेनियम आर्मी। मैम पोल वाले भैया का दर्शन करा दो आज तो। अच्छा जी, करा देंगे। अभी पोल वाले भैया के एग्जाम चल रहे हैं, वो आएंगे 24 को या 25 को। आज तो पोल लगवाया ही नहीं है ना, निशा लगा रही है आजकल पोल। वैसे पोल शौर्य आएगा अभी 1-2 दिन बाद। आप देख तो चुके हो कितनी बार, वो थोड़ा शर्माता है आने में। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीयर रेटिंग? पीयर रेटिंग यानी साथी समूह की रेटिंग से आप क्या समझते हैं। देखिएगा भाई, जब बाकी बच्चे आपको रेट कर रहे हैं, आपके साथी, आपके रफली ऑफ द सेम एज के लोग, है ना, एन असेसमेंट टूल वेयर इन द वर्क ऑफ अ पर्सन इज असेस्ड बाय अदर पीयर मेंबर्स। जैसे आप आपस में एक दूसरे को चेक करने लगो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं, तुम्हारे कितने सही हैं। एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाए, पीयर्स द्वारा किया जाए। पीयर्स कौन लोग हैं? आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो पीयर्स हैं एक तरह से, सिंपल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट। ये भी किसी ने पूछा था लाइव चैट में, मैंने बताया भी था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आंसर पियाजे है। सबसे पहले पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की बात की, उसके बाद कोहलबर्ग ने बात की उनसे इंस्पायर होकर के। मैकडूगल और इन दोनों का कोई संबंध नहीं, इनकी इंस्टिंक्ट थियरी है और ये क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात करते हैं। ठीक, तो नैतिक विकास पियाजे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा एक कथन जो है वो गलत है। तो सिंपल बात होती है कि पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं है, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसे आप दिखते हैं, है ना, उसको पर्सनैलिटी कहेंगे तो गलत होगा। वो बहुत ही आम भाषा में हम पर्सनैलिटी को यूज कर लेते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा अरे इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो दिखता ठीक है, कपड़े अच्छे से पहने हैं, लेकिन ये जस्ट एक पार्ट है। ठीक, तो ये बात होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से जो पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन है 2, उनको हटा देना, वो सीटेट में नहीं आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। बाकी लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हैं तो आप कर दीजिए, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। कहां? टेलीग्राम पर आंसर्स मार्क करके। विच टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। जहां पे मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले बच्चे हैं, लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चे हैं, स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। तो कायदे में तो आजकल हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव में पढ़ता है, बट ये अगर एग्जैक्टली बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन है। तो ये इन पे डिपेंड करेगा टोटली कि ये किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। ये इसका आंसर जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो इंक्लूसिव, बट अगर बिल्कुल स्पेसिफिक होकर पूछ रहे हैं तो विशेष शिक्षा हो सकता है। तो डी के साथ जा रहे हैं अभी के लिए, इसमें भी आप स्टार मार्क करके रखिएगा। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में। तो मोटर डेवलपमेंट किस दिशा से किस दिशा में जाता है, ये सीटेट में भी पूछ चुका है और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। ग्रॉस टू फाइन जाएगा, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएगा, सिंपल है। ग्रॉस टू फाइन, सकल मोटर से ठीक मोटर। देख लो इनका ट्रांसलेशन देखो, है इतना खतरनाक ट्रांसलेशन। ठीक मोटर, फाइन को ठीक, मतलब गूगल से कर दिया है। पेपर ले रहे हैं और फॉर्म भरवाया होगा, पैसे भी लिए होंगे, कमाल कर दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस टू फाइन यानी पहले बड़ी मसल्स और फिर बाद में छोटी मसल्स, यानी हम लिखना बाद में सीखते हैं, पहले हम चलना सीख जाते हैं या हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक, सेफेलोकॉर्डल से प्रॉक्सिमोडिस्टल कोई दिशा नहीं होती, ये दोनों अपने आप में दिशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इसके बाद एक हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन का स्तर। ये 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। सीटेट में नहीं आता बट बाकी जगह पूछा जाता है आपसे, है ना। तो अगर हम बात करें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे प्रेजेंटेशन दोनों में कॉमन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये भी सीटेट वालों के काम का नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन का मैंने इतनी बार एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, जब भी प्याजे पढ़ा है हमने। क्वेश्चन है, दिव्या इज शोन 3 पेन्स एंड शी ऑब्जर्व्स दैट पेन ए इज लॉन्गर देन पेन बी। यानी पेन ए जो है वो बड़ा है पेन बी से, एंड पेन बी इज लॉन्गर देन पेन सी, और पेन बी बड़ा है पेन सी से, यानी सबसे बड़ा कौन हुआ यहाँ पर? ए हुआ। ट्रांजिटिव थॉट कहेंगे इसको, है ना, ट्रांजिटिव थॉट कहेंगे इसको। ठीक, सकर्मक विचार।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का। कहता है द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिबेलियन, यानी कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। तो ये तो हमें पता है कि एडोलेसेंस होगा, प्री है कि मिडल है, ये आप सोचिए। तो ये प्री एडोलेसेंस है, जब रिबेलियन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि मिडल में भी ऐसा नहीं गायब हो गया है ना। तो ये कुछ 11 से 13 के बीच का एज ग्रुप होगा जहां पर इस तरह की चीजें होंगी। फिर ये 13 से 16 के करीब होगा और फिर 16 से 19 के करीब आपका लेटर एडोलेसेंस हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? प्री एडोलेसेंस, सी ऑप्शन। ठीक, होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा। आउट ऑफ 30 कितने बन रहे हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जब इसका फाइनल आंसर किया आ जाए तो वो आप शेयर कर दीजिएगा। इनकेस जो 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पे डाउट है हमें हल्का सा, उसका हमें क्लैरिटी हो जाएगी, या आंसर की फाइनल